बंदी हमारे शहीदों का हक लेके नौकरी दिला के और कानून जो एमएसपी पास करवा के लिखवा के गारंटी के हाथ जाएंगे नहीं जाएंगे यहाँ से। कौन है हमारे को यहाँ से बेचने वाला? किसकी माँ ने दूध पिया है? ये शहीद की पत्नी है। सारा हक लेके जाएंगे और जितना हमारा बारदाना लगाया हुआ है इसका सारा सब हिसाब लेके जाएंगे, न जाएंगे नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सुना इन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को चुनौती दी है। मांगा है एक एक चीज का हिसाब, मांगा है सिंदूर का हिसाब, अपने पति की शहादत का हिसाब, बेटी की शादी में शिरकत होने का हिसाब, मांगा है अपनी खेती किसानी का हिसाब। और यही हिसाब लगातार पंजाब का हर एक किसान मांग रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान मांग रहा है, इस देश का किसान मांग रहा है। लेकिन मोदी सरकार सीधे तौर पर अब भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रही है। जी हां, बिल्कुल सच कह रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन को हानि पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लगातार उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है और आज इसी का खुलासा हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पंजाब के किसानों को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जो मार्मिक वीडियो है, जिसमें एक महिला इतनी परेशान हो चुकी है, जिसका पति शहीद हो गया, घर में बेटी की शादी है, वो घर वापस इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अभी जो आंदोलन है वो चरम पर है और किसानों की मांग अभी भी आधी पूरी हुई है। जी हां, पहले वीडियो सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है और अब किस तरीके से चालबाजी की जा रही है। वीडियो सुनिए। बंदी हमारे शहीदों का हक लेके नौकरी दिला के और कानून जो एमएसपी पास करवा के लिखवा के गारंटी के हाथ जाएंगे नहीं जाएंगे यहाँ से। कौन है हमारे को यहाँ से बेचने वाला? किसकी माँ ने दूध पिया है? ये शहीद की पत्नी है। सारा हक लेके जाएंगे और जितना हमारा बारदाना लगाया हुआ है इसका सारा सब हिसाब लेके जाएंगे, न जाएंगे नहीं। अभी 12 तारीख की हमारी लड़की की शादी है। क्या मोदी साहब हमारे भात भरने के लिए आएंगे? क्या मेरे पति का दर्द हमारे सीने में मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने आएंगे? क्या बोलो, आएंगे? सुनो अम्मा, सुनो, बोलो। जो वो उन्होंने बड़े प्यार नाल कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया। अरे मोदी साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाया, तुमने दिया भी क्या हमारे से? सिर्फ हमारे आंखों में आंसू, हमारी मांग का सिंदूर जो मिटाया है, हमारी मांग का जो सिंदूर मिटाया उसका एक एक का हिसाब लेके जाएंगे। ये आंसू दर्द के आंसू नहीं है, पति शहीद होने के आंसू नहीं है। कहा यहीं पे? हाँ, आपके पति 3 फरवरी को। तो सीधे तौर पर यह चुनौती है एक बुजुर्ग महिला की मोदी सरकार को कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम जाने वाले नहीं हैं। हमें एमएसपी पर कानून चाहिए, हमें कृषि कानून की वापसी पूरी तरीके से चाहिए, हमें चाहिए हमारे खेतों में खुशहाली, घर में खुशहाली, और उसी की कीमत पे हम जाएंगे। यानी हिसाब होगा, बराबर होगा। इस बात को वो बुजुर्ग महिला दोहराती रही, लेकिन आखिर में वो भावुक हो गई जब उन्होंने अपने पति का जिक्र किया, जिनकी शहादत हुई। लेकिन उनकी शहादत पर कभी आंसू नहीं बहाए मोदी जी ने, कभी आंसू नहीं बहाए गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव करीब आए तो कृषि कानून की वापसी का न सिर्फ ऐलान किया गया, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा से वापस ले लिया गया। क्या लगता है आपको, यह सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि किसान परेशान थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है और आज इसी का खुलासा हम करने जा रहे हैं। अभी जो आपने वीडियो दी वो तो सिर्फ शुरुआत है। आगे अब हम आपको बताएंगे किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, किस तरह से बरगलाया जा रहा है, किस तरह से किसान एकता को हानि पहुंचाई जा रही है, कैसे टुकड़े टुकड़े की जा रही है इनकी एकता। दरअसल आपको पता होगा कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई संगठन ऐसे भी हैं, किसान संगठन, जो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते रहे और ऐसे में अब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने जा रही है। कान खोलकर सुन लो अंधभक्तों, किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है। बिल्कुल इसका खुलासा हो चुका है कि पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर कई किसान संगठनों से सीधे संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी। उन्हें प्रलोभन दे रही है, उन्हें लालच दे रही है, गुमराह कर रही है और उसके आधार पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे इसका खुलासा हुआ, बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की छीछल इधर हुई है, उस रणनीति की छीछल इधर हुई है, फजीयत हुई है, जो लगातार लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपनाते आए। लेकिन इस बार पता चल गया कि किसान एकता कितनी मजबूत है। आपको हम कुछ जो बीबीसी ने रिपोर्ट छापी है उसके साथ साथ कई और चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले एक प्रदीप सिंह देओल है,
उन्होंने किसान एकता जिंदाबाद #फार्मर प्रोटेस्ट लिखा है। नीचे एक खबर का जिक्र है जिसमें पंजाब के किसान बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर उसमें ऐलान किया है, जो खबर है उसके आधार पर, कि पंजाब की 32 किसान जत्थेदारियों का बड़ा ऐलान, या तो पूरे मुल्क के किसान के घर एमएसपी जाएगी या हमारी लाशें जाएंगी। यानी सीधे तौर पर जो है हेडलाइन लिखी गई है खबर की, वो ये लिखी हुई है कि हमें या तो हमारे घर पर एमएसपी आएगी, हमारी लाशें घर जाएंगी। यानी आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए मोदी जी, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। कि कृषि कानून की वापसी का ऐलान करने के बाद आपने राहत की सांस ली होगी कि शायद अब वापस चले जाएंगे, लेकिन किसान जाने को तैयार नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में आखिरकार पास करवाना पड़ा कृषि कानून वापसी बिल, और अब एमएसपी पर लेकर भी कानून बनाना होगा। और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब भी धरना दे रहे हैं। लोगों ने तरह तरह की बातें राकेश टिकैत के लिए कही, अब भी किसानों के लिए गलत और अनर्गल बातें कही जा रही हैं, क्योंकि अभी भी जो सरकार है वो हट धर्मिता का परिचय दे रही है। वो लगातार तानाशाही और मनमानी कर रही है। एमएसपी का मुद्दा अब का नहीं है, बरसों पुराना है, बरसों पुराना है, लेकिन उसे किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। आंदोलन को हमेशा आश्वासन के नाम पर खत्म किया गया। अब जब एक बरस आपने तानाशाही और मनमानी कर ली है तो उनकी मांगे माननी होगी। किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, साफ चेतावनी मोदी सरकार को दी गई है, लेकिन इन सब के बीच तिगड़म की जा रही है, कैसे भी करके ये जो किसान एकता उसे तोड़ा जाए। इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। दरअसल बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चलता है कि किस तरीके से किसान एकता को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक चूंकि अलग अलग संगठन है इस पूरे संयुक्त किसान मोर्चा में, तो सीधे तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा से संपर्क नहीं किया जा रहा किसी चीज को लेकर। ये घूमकर कुछ अलग अलग संगठन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा में जुड़े हैं, तो उन संगठनों से संपर्क किया जा रहा है। यानी उनसे संपर्क किया जाएगा, उन्हें प्रलोभन दिया जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। ये स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हाँ, क्योंकि संगठन के वरिष्ठ सदस्य हैं अवीक साहा, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा भी कि हाँ, कुछ संगठनों ने इच्छा जाहिर की है कि आंदोलन जारी रहे, लेकिन धरना खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि पंजाब के 32 जत्थेदारी संगठन है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया या तो हमारे घर एमएसपी जाएगी किसानों के घर, या लाशें जाएंगी। यानी वो जाने वाले नहीं है। जो प्रलोभन का खेल लगातार मोदी सरकार की तरफ से खेला जा रहा था, वो अब ना खेले। और ये हम बात क्यों कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे जो रिपोर्ट में है वो लिखा हुआ है, जो तमाम लोगों ने स्वीकार किया, धरना समाप्त करने को लेकर पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने बैठक भी की है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। ये भी कहते हैं किसान संगठनों की राज्यों में भी समन्वय समितियां हैं, जो अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय समन्वय समितियों को भेजती है। उन प्रस्तावों पर फिर विचार किया जाता है और रणनीति तय की जाती है। मंगलवार को, सुन लीजिएगा, मंगलवार को सरकार ने कुछ किसान संगठनों से संपर्क किया था और उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्तावित समिति है उसमें अपने 5 प्रतिनिधियों के नाम प्रस्तावित करने को कहा था। यानी जो एमएसपी को लेकर एक समिति बनाई जा रही है, उसमें लेने का डायरेक्ट किसान संगठनों से बात कर ली गई। इतने किसान संगठन हैं किसान मोर्चा में शामिल, उनमें से कुछ किसान संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि कैसे करके अगर इस किसान संगठन को तोड़ लिया जाए तो सीधे तौर पर इस धरना प्रदर्शन पर असर पड़ेगा और ये जो किसान एकता वो खत्म हो जाएगी। इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एमएसपी के लिए जो समिति बनी, कमेटी बननी है, उसमें शामिल करने के लिए 5 नाम प्रस्तावित करने के लिए कहते हैं कि अपने 5 नाम दे दिए, हम कमेटी में रख लेंगे। तो ये एक रणनीति, आप चालबाजी देखिए इनकी, वो अपनाई जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर किसानों ने कह दिया कि हम एकजुट हैं, जाने वाले बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं जाने वाले, हिसाब होगा बराबर होगा। इन सब के बीच लगातार अफवाही उड़ाई जा रही है अंधभक्तों की तरफ से, क्योंकि अंधभक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फरमान कर देते हैं राजा साहब, वही उनके लिए आखिरी होता, अकाट सत्य होता है। इसमें बताया जा रहा है कि लगातार कि अगर एमएसपी इनको दी जाती है तो 17 लाख करोड़ का एक भार पड़ जाएगा। लेकिन इसको लेकर योगेंद्र यादव ने बकायदा इनके सामने, अंधभक्तों के सामने पूरी की पूरी थ्योरी रख दी है, बताया है कि कितने का होगा। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि अफवाहों से सावधान, जो लोग 17 लाख करोड़ का आंकड़ा चलाकर ये झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी देने से देश डूब जाएगा, उन्हें ये टेबल दिखाएं। सभी प्रमुख फसलों में बाजार भाव में भरपाई कर एमएसपी के बराबर दाम देने का खर्च 36,105 करोड़ है, यानी कि केंद्रीय बजट का सिर्फ 1%। शुक्रिया #VK झा, जो उन्होंने भी ये बनाया हो, और नीचे बकायदा उसकी टेबल दे रखी है। तो इस तरीके से आप समझिए
एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है, सरकार की तरफ से बनाई जा रही है चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान हो सकता है, तो वहीं उत्तराखंड में भी नुकसान होने के आसार है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो सकता है तो पंजाब में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अगले साल पंजाब में चुनाव है और ऐसे में पंजाब में किसी भी तरह का नुकसान लेने के मूड में नजर नहीं आती। पंजाब में पूरी तरह से किसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नफरत करने लगे, मतलब पूरी तरह से खिलाफ है उनके। ऐसे में अब पंजाब के किसान संगठनों से संपर्क करते हुए लालच और प्रलोभन दिया जा रहा है। किसानों ने साफ कर दिया, हिसाब होगा, बराबर होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।